नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा। फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब अपराधियों को लेकर एक्शन मोड में आ गए हैं। उन्होंने तुरंत अपराधियों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। आपको बता दें, बिहार में बीते दिन अररिया, मुंगेर, भागलपुर में पुलिसकर्मियों की जान ले ली जाती है, हमले होते हैं और अब इस हमले को लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़ा कर रही है कि पुलिस ही बिहार में सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों का क्या होगा। अब इसको लेकर सरकार अपने ऊपर इसको एक दाग की तरह ली और अब इस दाग को धोने की प्रयास किया जा रहा है। गृह मंत्री बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब बड़े फैसले लिए हैं उन्हें कार्रवाई करने की। जो अपराधी, जो पुलिसकर्मी पर इस तरह से उनको मार रहे हैं, उन पर हमला कर रहे हैं, उन पर अब कार्रवाई करने का आदेश दे दिया है। आपको बता दें, बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी आगे आते हैं और इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और फिर बताते हैं कि क्या कुछ कार्रवाई हो रहा है। पहले आप वो बयान सुनिए विजय चौधरी का, जिसमें वो बता रहे हैं कि जो अररिया, मुंगेर, भागलपुर समेत तमाम जगह जो पुलिसकर्मियों पर हमले हुए हैं, उनकी हत्याएं हुई हैं, उन तमाम चीज़ों को लेकर क्या कुछ कर रहे हैं। पहले आप उनके बयानों को सुनिए। आज की भी बात हम बता देते कि हम तो सुबह गए थे माननीय मुख्यमंत्री जी से, एक अंतराल के बाद कल से फिर से विधानमंडल का सत्र प्रारंभ होगा। उस सिलसिले में वो सदन नेता होते हैं, हम संसदीय कार्य मंत्री हैं, तो इस हैसियत से कुछ जो सदन फिर से प्रारंभ होगा उस सिलसिले में बात करेंगे। लेकिन उसी समय हम जब मिल रहे थे, उनको उनके कार्यालय में सूचना कि वशिष्ठ बाबू, जो पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं और वरिष्ठतम नेताओं में से एक है, तो वो अस्वस्थ चल रहे हैं और मुख्यमंत्री जी से मिलने की इच्छा प्रकट की। तो हम तो वहीं थे। उन्होंने कहा कि चलिए वशिष्ठ भाई का हालचाल हम लोग पूछ लेते हैं, वो अस्वस्थ हैं। हम लोग उनके यहाँ गए और उनका कुशल क्षेम पूछ के फिर होली उपरांत जो इलाके का हालचाल होता है वो उन्होंने लिया। फिर विजेंद्र बाबू के यहाँ गए, फिर अशोक चौधरी जी के यहाँ गए, फिर अंत में कहे चलिए आपको भी छोड़ देते हैं, तो हमको भी यहाँ पहुँचा के निकल गए। इसलिए सिर्फ वशिष्ठ बाबू के कुशल क्षेम पूछने से शुरुआत हुई और फिर विजेंद्र बाबू और अशोक जी और मेरे यहाँ से उठे बोली। यही आज की जो हमने देखा कि आप लोग सब जगह, आपको भी लग रहा होगा जो क्या बात है। आप जब हमारे घर के आगे भी देखे कि आप लोग पता लगाने के लिए खड़े हैं, तो हम सोचा कि हम ही बुला के कर देते हैं कि आपको पता, ज्यादा जासूसी करने की जरूरत नहीं हो, सीधे बता देते हैं बात। होली में नीतीश कुमार सबसे मिल रहे थे, आप भी थे वहाँ पर। उनके बेटे निशांत कुमार इनमें सक्रिय है, ठीक है। होली में तो पहले भी रहा, क्या ऐसा चुनाव में लगता है कि उनकी भूमिका हो रही है? उनके घर पर उनके लड़के होली में तो हम लोग से इससे पहले भी आके मिलते रहे, इसमें कोई नई बात नहीं। हम तो यही कहेंगे, ये तो सामान्य है कि अगर मुख्यमंत्री के आवास पर उनसे होली की शुभकामनाएं देने और लेने पार्टी के नेतागण पहुंचते हैं, तो उनके वो लड़के ही नहीं, अन्य कई परिजन रहते हैं, वो हर साल रहते हैं और उनसे पार्टी के नेतागण मिलते हैं। हम ही लोग से उनके लड़के हैं, उनके मतलब मैंने भगने लोग हैं, वो लोग तो रहते ही हैं। चर्चा के साथ चुनाव की भूमिका हुई था इस बार के चुनाव में, ऐसा कोई, ये देखिए उनकी भूमिका की जहाँ तक बात है, हमने पहले भी कहा है कि इस पार्टी को नीतीश कुमार जी ने खड़ा किया है। इस पार्टी के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार हैं और इस पार्टी में वही बात होती है जो नीतीश कुमार जी फैसला करते हैं और पार्टी का भविष्य भी उन्हीं के फैसले पर निर्भर करता है।
जो कौन पार्टी में आगे आएगा, किसकी कौन सी जगह होगी पार्टी में, भविष्य के लिए भी मैं कह रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार फैसला करते हैं। और नीतीश कुमार जी जो फैसला करेंगे वो पार्टी का हर आदमी मानेगा। सर ये तो निराशा और हताशा कर दिया। अभी पूरे बिहार के लोगों ने देखा है कि 2-2.5 महीने की लगातार उस शीतलहर के मौसम में मुख्यमंत्री जी की हर जिले 38 जिले में प्रगति यात्रा हुई और प्रगति यात्रा के दौरान हर जिले में विभिन्न स्थलों पर वो गए जो स्थानीय वर्षों से लंबित, दशकों से लंबित समस्याएं थी, उनका स्थल पर जाके अपनी नजरों से देखा है, समझा है और स्थल पर ही संबंधित विभाग के उच्चाधिकारियों को तत्काल उस समस्या के निदान का निर्देश दिया है। फिर आके जिले के सभी विधायक सांसदों के साथ बैठ के विकास कार्यों की समीक्षा की है। इतना के बावजूद अगर किसी को लग रहा है कि उन पर उम्र है या कोई ऐसी बात है, तो हम नहीं समझते हैं कि कोई जवान आदमी भी जरा उनके साथ 5 दिन काम करके पूरे टाइम देखे कि उस जवान और नौजवान का स्टैमिना और उनके काम करने की सोच, समझदारी, सलाहियत कहाँ पीछे छूट जाएगी, वो जो साथ रहते हैं वही समझ सकते हैं। इसको कितना पुलिस की हत्याएं हो रही है, ये तो सही में बहुत ही खेद की बात है और सरकार ने लेकिन इसको कितनी गंभीरता से लिया है ये भी आप देख रहे हैं कि जितने इस तरह के मामले होते हैं उसमें जो भी अपराधी तत्व होते हैं वो या तो तत्काल सरेंडर करते हैं, नहीं तो उनका भी इनकाउंटर होता है। और आपने देखा है कि पैर में गोली लगी है, पुलिस की गोली, और उन्हें घेर के पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सही बात है कि अपराधी थोड़ा डेस्परेट व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन ये अपराधियों में हताशा की निशानी है कि उनको भी अब आराम से अपराध करके निकल जाने की स्थिति महसूस नहीं हो रही है। पुलिस आज मुस्तैदी से अपराधियों का सामना करती है और उन्हें अंत में कानून के हवाले करती है। लेकिन पुलिस को गोली लगना ये सही माने में सरकार के लिए गंभीर विषय है और उतनी ही गंभीरता से सरकार इसको ले रही है। और ये हमेशा हम लोग सरकार की तरफ से बिहार के लोगों को आश्वस्त करते हैं कि ये पुलिस की बढ़ी हुई सक्रियता की भी निशानी है और अपराधी जो पुलिस पर फायरिंग करता है या पुलिस पर आक्रमण करता है, चाहे कोई भी हो, उसे किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। अब जो एक लाइन कहे कि ये सब ट्वीट हो, बयान हो, आचरण हो, ये सब कहीं एक जगह जाके मिलता है, कन्वर्ज करना होता है ना, जहाँ पे केंद्रीकृत हो जाता है, तो वो वही जगह है कि नीतीश कुमार जी और उनके सरकार के उपलब्धियों की चर्चा और ये अपनी पीक पर है, उच्चतम बिंदु पर है। क्योंकि प्रगति यात्रा में जो पिछले 19 साल में तरक्की, जिसको हम लोग न्याय के साथ विकास करते हैं, जो हर जगह आप सब भी अपने गांव में देख रहे होंगे, उसके बाद जब घूम के बचे हुए विकास कार्यों को चिन्हित करके उसके निदान की घोषणा हुई है, तो ऐसे में थोड़ी घबराहट, बौखलाहट
हर तरह के हथकंडे अपनाना, ये इसमें कुछ भी अस्वाभाविक नहीं है। स्वाभाविक रूप से जिनको भविष्य में कुछ दिख नहीं रहा है वो तरह तरह की बात कर रहे हैं। तो आपने सुना, साफ तौर पे कह रहे हैं कि देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है जो आपराधिक तत्व हैं उनको पकड़ने के लिए पुलिस को कहें कि कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, अब विपक्ष इस सवाल को लेकर लगातार सरकार से जवाब मांग रहा है कि पुलिसकर्मी ही सुरक्षित नहीं है तो आम लोग कैसे सुरक्षित है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस सुशासन के सरकार में। और अब सरकार इस जो मामला है इस मामले में सख्ती बरतते हुए जो अपराधी हैं उन पर कार्रवाई करने की आदेश दिया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। आपको बता दें, एक तरफ बिहार में लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दमखम भर रहे हैं, कह रहे हैं कि शासन की सरकार है, तो दूसरी तरफ अब अपराधी और जो बाहुबली जो माफिया हैं उनका जो दबंगई है वो सामने निकल कर आ रहा है। पुलिसकर्मी को ही नहीं छोड़ रहे हैं। बहरहाल इसका मतलब नहीं, इसे तमाम खबर बने रहे। आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।